नमस्कार किसान साथियों, किसान भाई देखिए आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अगैती धनिया की खेती कब और कैसे करें। यानी अगैती धनिया की खेती कब और कौन से महीने में करें, कौन सी वैरायटी यहाँ पर यूज़ करनी पड़ेगी, कौन सी मेथड हमें अपनानी पड़ेगी, कौन कौन सी दवाई यहाँ पर लगानी पड़ेंगी और किस तरीके से हमें यहाँ पर धनिया की बुआई करनी है, इससे जो हमारा धनिया हो प्रॉपर जमे, प्रॉपर बढ़िया हो और जिसका अच्छा खासा उत्पादन भी हमें देखने को मिले। क्योंकि अगैती धनिया की खेती में देखिए काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो जो मैं आपको बताने वाला हूँ आज, उस विधि को अपनाकर उस तरीके से अगर आप धनिया की खेती करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आपको इस समय जो रेट मिलेगा वो 200 से 250 रुपये प्रति किलो यहाँ पर मिलने वाला है। ये आप भी जानते हैं, हर साल आपने देखा भी होगा, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3 महीने ऐसे होते हैं जिस समय धनिया का रेट जो है 200 से 250 रुपये प्रति किलो यहाँ पर बिकता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ धनिया की खेती के बारे में A to Z जानकारी, जिससे कि आप भी धनिया की खेती बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं और अच्छा खासा लाभ भी धनिया की खेती से आप उठा सकते हैं। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है राजकुमार सैनी और आप देख रहे हैं DR एग्रीकल्चर सैनी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो किसान साथियों के साथ शेयर कर दें। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। अब देखिए अगैती धनिया की खेती यानी अगैती धनिया की खेती के लिए सबसे बढ़िया महीना कौन सा है। देखिए वैसे धनिया की खेती जो पूरे साल लगभग की जाती है, लेकिन इसका जो सही समय है अच्छा प्रॉफिट लेने का है वो है अगस्त का महीना। अगर आप अगस्त के महीने में ज़मीन तैयार करके धनिया की बुआई कर देते हैं तो आपका धनिया 35 से 40 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाएगा। और जो आपका धनिया चला हुआ सितंबर के महीने में चला हुआ, सितंबर के महीने में धनिया का रेट आपको मिलने वाला है वो 200 से 250 रुपये प्रति किलो यहाँ पर आपको मिलने वाला है। चलिए बात करते हैं खेत की तैयारी से लेकर कटिंग तक की कि आपको धनिया की खेती किस प्रकार और कैसे करनी है। A to Z जानकारी यहाँ पर मैं देने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले जो है आपको अपनी जो ज़मीन है वो बढ़िया करके यहाँ पर तैयार कर लानी है। देखिए ज़मीन जितनी बढ़िया होगी धनिया का जर्मिनेशन उतना ही बढ़िया होगा। तो सबसे पहले जो ध्यान रखनी है, आपको ज़मीन बढ़िया करके तैयार करा लेनी है और साथ में अगर आपके पास गोबर का खाद है तो सूखा गोबर का खाद आप ज़रूर डाल लें। क्योंकि गोबर का खाद मैंने पहले बताया था, गोबर का खाद जो होता है ज़मीन को भुरभुरी रखता है और बारिश के मौसम में अगर आपकी ज़मीन भुरभुरी रहती है तो कितनी भी ज़्यादा बारिश पड़ेगी तो भी आपका धनिया मरेगा नहीं और एक एक दाने का यहाँ पर अंकुरण होगा। तो इसलिए कोशिश करें आप धनिया की खेती में गोबर का खाद ज़रूर डाल दें। अगर आपके पास है, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है। तो आपको ज़मीन प्रॉपर तरीके से तैयार कर लेनी है। उसके बाद में क्या करना है, आपको गोबर का खाद यहाँ पर डाल देना है। गोबर का खाद डालने के बाद में आपको रासायनिक खाद डालना है। DAP, NPK 12-32-16 या पोटास, तीनों में से कुछ भी ले लें। साथ में आपको क्या करना है, कार्बोफुरान आता है, साथ में 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आपको कार्बोफुरान यहाँ पर डाल देना है, जिसको हम सिंपल भाषा में फ्लोरोन भी कहते हैं। देखिए इसका यूज़ आपको इसलिए करना है, ये क्या करता है ज़मीन के अंदर यानी जो हमारी मिट्टी होती है उसके अंदर जितने भी हानिकारक कीट होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उसको मारने का काम ये कर देता है, जिससे कि हमारा धनिया जब अंकुरण होगा तो हमारा बीज होगा उस पर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी कीट उसको खाकर यहाँ पर ख़त्म नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें यहाँ पर कार्बोफुरान का इस्तेमाल करना है। तो मैंने क्या बताया, आपको प्रॉपर ज़मीन तैयार करानी है। ज़मीन तैयार कराने के बाद आपको क्या करना है, गोबर का खाद डाल देना है। गोबर का खाद अगर आपके पास नहीं है तो आपको रासायनिक खाद NPK 12-32-16, DAP 18-46 या पोटास के साथ में आपको कार्बोफुरान यहाँ पर 1 किलो प्रति बीघे के हिसाब से आपको डाल देंगे। ज़मीन बढ़िया करके तैयार कराने के बाद अब क्वेश्चन उठता है कि भैया वैरायटी कौन सी लगाएं। तो देखिए धनिया की सबसे नंबर 1 वैरायटी है वो RK सीड। यहाँ पर आपको RK सीड से लगाना बहुत ही बढ़िया वैरायटी है, सबसे अच्छी वैरायटी है, बार बार कटिंग वाली वैरायटी है। तो मैं तो आपको यही प्रेफर करूँगा, अगर आप और कोई वैरायटी लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया वैरायटी है वो है यहाँ पर RK सीड। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, RK सीड ले लेना है। अब ये बात आती है कि बीज हमें डालना कितना है एक बीज। तो भैया बारिश का मौसम होता है तो बारिश के मौसम में थोड़ा बीज ज़्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा गलने का और बीज कम जमने का यहाँ पर खतरा रहता है। तो इसलिए बारिश के मौसम में हमें यहाँ पर 3 से 4 किलो प्रति बीघे के हिसाब से हमें यहाँ पर बीज यूज़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर हमें जो है क्यारियों का धनिया नहीं बोना पड़ेगा। आपको क्यारी नहीं बनानी है, सबसे गलती हमारे किसान करते हैं, बहुत बड़ी गलती होती है। क्योंकि बारिश के मौसम में क्यारी के अंदर पानी भर जाता है, जिसकी वजह से हमारा धनिया की खेती होती है वो कहीं ना कहीं बारिश की वजह से ख़त्म हो जाती है। उसके अंदर फंगस आ जाता है, वो सड़ के गल कर ख़त्म हो जाती है। तो बारिश के लिए आपको सिंपल सी मेड़ बना लेनी है। मेड़ की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है, जिससे कि धनिया उस पर प्रॉपर जम सके। क्योंकि कम चौड़ाई होगी तो बीज कम आएगा, इसलिए आपको थोड़ी चौड़ाई रखनी है, जिससे कि प्रॉपर धनिया की एक लाइनिंग बन सके। तो इसलिए आपको मेड़ के ऊपर धनिया बोना है, आपको क्यारी के अंदर धनिया बिल्कुल भी नहीं बोना। तो ये गलती आपको नहीं करनी है।
तो जैसे कि मैंने बताया आपको बीज जो लेना है वो आर के सीड लेना है। यहाँ पर 3 से 4 किलो प्रति बीघे से आपको यूज़ करना है, क्योंकि बारिश का मौसम होता है, यहाँ पर दाना गलने की संभावना रहती है। तो इसलिए आपको आर के सीड्स 3 से 4 किलो प्रति बीघे हिसाब से आपको यहाँ पर लेना है। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, बीज को आपको 2 फाड़ कर लेना है। देखिए आपको जो समूचा बीज होता है उस टाइप से नहीं लेना, आपको बीज को क्या करना है 2 फाड़ कर लेना है। किसी भी टाइट चीज़ की सहायता से आप उसको इस तरीके से 2 फाड़ उसको कर लेना है, जिससे कि बीज आपका और भी ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको एक समूचा बीज नहीं बोना है, यहाँ पर आपको बीज को 2 फाड़ कर लेना है। 2 फाड़ करने के बाद ही आपको बीज की बुआई करनी है। बीज की बुआई करने के लिए देखिए मैं आपको बता दूँ, आपको क्या करना है, जो हमारी मैड़ होती है, मैड़ के ऊपर बढ़िया तरीके से हाथ से बखेर देना। बखेरने के बाद उसको हाथ से प्रॉपर मिलाकर और उसके बाद में आपको पेंडा मैथिलीन का यहाँ पर स्प्रे कर देना है। क्योंकि देखिए अगर आप पेंडा मैथिलीन का स्प्रे यहाँ पर नहीं करते हैं तो होता क्या है, खेतों के अंदर खरपतवार जम जाते हैं, जिससे काफ़ी सारी समस्याओं का सामना हमारे किसान साथियों यहाँ पर करना पड़ता है। तो इसलिए आपको बुआई करने के बाद तुरंत क्या है, पेंडा मैथिलीन का स्प्रे कर देना। पेंडा मैथिलीन यहाँ पर आपको 100 ml 25 लीटर पानी के हिसाब से यहाँ पर यूज़ करनी है। तो 100 ml पेंडा मैथिलीन आपको 25 लीटर पानी में डिज़ोल्व करके आपको स्प्रे कर देना है। उसके बाद आपको सिंचाई 24 घंटे के बाद ही करनी है। 24 घंटे से पहले आपको सिंचाई नहीं करनी है। अगर इससे पहले आप सिंचाई कर देते हैं तो क्या होता है, जो दवाई का असर होता है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर आपकी सारी की सारी जो खरपतवार है वो जम जाती है, जिससे हमें काफ़ी सारा नुकसान आगे चल कर देखने को मिलता है। तो इसलिए आपको सिंचाई जो करनी है वो 24 घंटे के बाद ही यहाँ पर करनी है। उसके बाद में जैसे ही आपके बीज का अंकुरण होने लगे तो आपको देखिए प्रॉपर एक बेसल डोज में एक फंगिसाइड का स्प्रे कर देना है। उसके क्योंकि देखिए बरसात के मौसम में होता क्या, थोड़ा गर्मी की वजह से उस समय होता क्या, धनिया जो है गिरने लगता है। तो उसके लिए आपको बेसल डोज में सिंपल जो फंगिसाइड का स्प्रे कर देना है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको रेडोमिल गोल्ड ले लेना 50 ग्राम की एक पुड़िया 25 लीटर पानी के साथ, 25 लीटर पानी में, और साथ में आपको 50 ग्राम साफ लेना है यूपीएल का, वो भी 25 लीटर पानी में डिजोल्व करके आपको स्प्रे कर देना है। जब आपके धनिया का जर्मिनेशन हो जाए, यानी सारा का सारा धनिया जो आपका जमिया है, तो उसके बाद आपको ये बेसल डोज में स्प्रे फंगिसाइड का कर देना है। क्योंकि बारिश के मौसम में कहीं ना कहीं फंगस आने के खतरा रहता है, चांस रहते हैं। इससे आप स्टार्टिंग में बेसल डोज का स्प्रे कर देंगे तो आपको फंगिसाइड की समस्या यहाँ पर कोई नहीं आएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेड़ के ऊपर धनिया आपको इसलिए बोना है क्योंकि कितनी बारिश पड़े, जो मेड़ के ऊपर धनिया होता है वो कभी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि जो बारिश का पानी होता है वो गोलों के अंदर भरता हुआ, जो मेड़ जो होती है वो सुरक्षित रहती है। तो इसलिए अधिकतर किसान क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, वो क्या करते हैं, क्यारी बना लेते हैं, क्यारी के अंदर धनिया की बुआई कर देते हैं। इससे क्या होता है, क्या बारिश पड़ती है, बारिश का सारा पानी उसके अंदर भर जाता है और हमारी जो अच्छी खासी फसल होती है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आपको देखिए क्यारी के अंदर धनिया बिल्कुल बुआई नहीं करना। बरसात के मौसम में आपको धनिया बुआई जो करनी है वो मेड़ के ऊपर ही करनी है। मेड़ के ऊपर धनिया होता है, कितनी बारिश पड़े यहाँ पर सुरक्षित रहता है। तो इस तरीके से आपको धनिया बुआई करनी है कि दाना आपका जमेगा और बढ़िया होगा यहाँ पर। और रेट तो जैसे मैंने आपको बताया, आप खुद जानते हैं, सितंबर अक्टूबर के महीने में धनिया का रेट होता है 200 से 250 रुपये प्रति किलो यहाँ पर बिकता है। तो अच्छी खासी इनकम होगी। 1 बीघे से आप अच्छा खासा लाखों का टर्नओवर भी यहाँ पर कर सकते हैं धनिया के खेत। क्योंकि मैं खुद क्या हुआ हर साल करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस समय धनिया में, और कोई खास लागत नहीं आती है, बस इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप अगर धनिया की खेती करते हैं तो प्रॉपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, प्रॉपर सिंचाई व्यवस्था करनी पड़ेगी, बरसात के पानी को प्रॉपर खेत से निकालना पड़ेगा, फंगिसाइड का स्प्रे आपको समय पर करना पड़ेगा, और बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए देखिए अगाई खेती में थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन पैसा भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप भी धनिया की खेती अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको जो है धनिया की खेती जो करनी है वो आपको अगस्त के महीने में तुरंत कर देनी है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत ही कम खर्चे के अंदर लाखों रुपए की इनकम भी आप इससे कर सकते हैं, और रेट तो इसका बहुत ही बढ़िया मिलता है। तो किसान साथियों को जानकारी पहुंच जाए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुंच सके।